जीवन मुक्त ज्ञानी के स्वरूप का वर्णन। समागत मुनि ने कहा, मुनि, उस प्राणी के शरीर तथा मेरे शरीर आदि का वास्तव में अस्तित्व न होने के कारण यह सब आदि अंत रहित चिदाकाश ही है। इसका रूप कर्ता, कर्म और करण से हीन, क्रम शून्य चिदघन है। ये घट, पट और अवट आदि चिदाकाश के विकास हैं। अतः ये स्पष्ट आकार वाले कहां से हो गए? वस्तुतः ये चिन्ह मात्र का भी विकास नहीं है, बल्कि केवल चिन्ह मात्र काशी है। फिर उसका कैसा और क्या विकास? क्या कहीं आकाश का विकास होता है? भला शून्य वस्तु कैसे विकसित होगी? चिन्ह मात्र का विकास महान चिदघन रूप शुद्ध ब्रह्म है, वही जगत की तरह अवभासित हो रहा है। ऐसी दशा में दृश्य कहां और दृष्टापन तो फिर आ ही कहां से सकता है? अतः जो कालतः आदि अंत शून्य, देशतः आदि मध्यहीन, वस्तुतः अद्वितीय, कारण, कार्य और तद्हीन प्राणियों से परे, सत्ता में भुवन, शैल और दिगंतों के कारण नाना अनाना रूप अपरिमेय सर्वव्यापक चेतन है, वही सब कुछ है। मुनि बोले, व्याध, ऐसा निर्णय करके मैं इस दृश्य में स्थित हूँ। मेरा संताप और राग नष्ट हो गया है। मैं आशंका और अहंकार से शून्य होकर निर्वाण स्वरूप हो गया हूँ। न मेरा कोई आधार है और न मैं ही किसी का आधार हूँ। मैं मान और आश्रय से रहित होकर अपने चित स्वभाव में स्थित हूँ तथा सर्वथा शांत होकर सृष्टि रूप से प्रकट हूँ। मैं शांति लाभ कर रहा हूँ, चारों ओर से निर्वाण सुख में निमग्न हूँ और केवल आत्म सुख में स्थित हूँ। मैं विधि निषेध से परे हो गया हूँ। अब मेरे लिए न कुछ बाह्य है और न अंतर। इस प्रकार मैं यहाँ यथा प्राप्त स्थिति के अनुसार निवास करता हूँ। तुम तो आज सहसा मेरे सामने आ गए हो। व्याध ने कहा, मुनिवर, यदि ऐसी बात है तो मैं, आप और ये समस्त देवता आदि सबके सब परस्पर एक दूसरे के सत असत स्वरूप स्वप्न पुरुष हो जाएंगे। मुनि बोले, व्याध, तुम्हारा कथन ठीक है, क्योंकि ये सबका सब परस्पर स्वप्न के समान स्थित है तथा अपने में एक दूसरे का सत असत सा अनुभव होता है। जिसने दृश्य को जैसा समझा है उसे तदनुकूल ही उसका अनुभव होता है। वे दृश्य वस्तु अनेक है और एक भी है। अज्ञानियों के लिए अनेक है, किंतु जो तत्व ज्ञानी है उनके लिए जागृत काल में वे स्वप्न नगर के समान तथा पहले न देखे हुए दूर देश में स्थित दृश्यमान नगर के सदृश प्रतीत मात्र ही है। अतः वह न एक है, न सत है, न असत है और न सत असत ही है। लुब्धक, इस प्रकार मैंने तुमसे सब कुछ वर्णन कर दिया। मेरे निरंतर ज्ञानोपदेश करते रहने से तुम ज्ञान संपन्न हो गए। यूं तुम स्वयं ही ज्ञानवान हो और सब कुछ जानते हो। अतः तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। प्राज्ञ, ये ज्ञान अभ्यास द्वारा परिपक्व हुए बिना मन के अंदर वैसे ही प्रवेश नहीं करता जैसे कमंडल आदि के आकार में परिणित हुए बिना काष्ठ में जल नहीं टिक सकता। एकमात्र गुरु और शास्त्र के सेवन रूपी अभ्यास से बोध में विश्राम प्राप्त होने पर जब द्वैत और अद्वैत की दृष्टि शांत हो जाती है तब चित्त निर्वाण कहलाता है। जो अभिमान और मोह से रहित हैं, जिन्होंने संग दोष और आसक्ति पर विजय प्राप्त कर ली है, जो नित्य अध्यात्म ज्ञान में लीन रहती हैं, जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से निवृत्त हो गई हैं तथा जो सुख दुख संज्ञक द्वंद्वों से विमुक्त हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष ही परमात्मा के उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। ये सुनकर वे अपने व्याध कर्म का परित्याग करके
मुनि के साथ रहकर तपस्या करने को उद्यत हो गया। फिर तो उसने उन्हें मुनियों के साथ उन भावनाओं से भावित होकर सदा उसी लोक में निवास करते हुए अनेकों सहस्त्र वर्षों तक अत्यंत घोर तपस्या की। अपनी तपा काल में ही उसने उन मुनि से पुनः पूछा, मुनिवर, मुझे आत्म विश्रांति कब प्राप्त होगी? तब मुनि ने कहा, मुनि बोले, व्याध, मैंने तुम्हें जिस ज्ञान का उपदेश दिया था वह तुम्हारे हृदय के अंदर मौजूद तो है, किंतु वह पुरानी लकड़ी के अंदर स्थित थोड़ी सी अग्नि के समान बलहीन है। इसलिए जिसे जला डालना उचित है, उस दृश्य पर वह आक्रमण करने में असमर्थ है। अभ्यास की कमी के कारण अभी तुम्हें कल्याणप्रद ज्ञान में विश्राम की प्राप्ति नहीं हुई है। कुछ काल के पश्चात अभ्यास के सुदृढ़ हो जाने पर तुम्हें पूर्ण विश्राम प्राप्त हो जाएगा।